Hello dear students, welcome to my YouTube channel Accounts Acharya. Today I am going to start the errors of trial balance. ट्रायल बैलेंस आपको फर्स्ट वीडियो मैंने आपको पढ़ाया जिसमें मीनिंग, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स एक्सेट्रा एक्सप्लेन करने की कोशिश किया था। नेक्स्ट वीडियो अब आपको बता रहे हैं व्हाट टाइप्स ऑफ एरर्स मे बी डिटेक्टेड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको ये पता चल सकेगा कि कौन कौन से ऐसे एरर्स हैं जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, और ट्रायल बैलेंस को जो प्रभावित नहीं करते हैं। हमें तो गलतियां निकालने का शौक है, हम तो गलतियां निकालेंगे, ठीक। लेकिन अकाउंट्स भी यही करती है, वो भी गलती निकाल कर आपको दे देती है कि यहाँ ये गलत है, बिकॉज वी आर स्टडीइंग डबल एंट्री सिस्टम। Out of this double entry system, each and every entry always affects two accounts. दो अकाउंट्स को प्रभावित करती है। अगर एक जगह पर भी गलती हो गई तो दूसरा वाला अकाउंट तेजी चिल्लाना शुरू कर देगा, मैं गलती हो गई, ठीक। क्योंकि डेबिट का बैलेंस अगर कम होगा तो क्रेडिट का बैलेंस ज्यादा होगा। ट्रायल बैलेंस में जैसे आप आकर पहुंचेंगे आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा, ठीक। या क्रेडिट का बैलेंस कम हो गया, डेबिट का ज्यादा हो गया तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। इसीलिए हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं कि जिससे हमें ये पता चल सके कि गलतियां कहां पर हैं। आइए बच्चों, अब देखते हैं एरर्स, यानी भूल, अशुद्धि। अशुद्धियां दो टाइप की हो सकती हैं, एक तो डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस है और दूसरा नॉट डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस, यानी ट्रायल बैलेंस में कौन कौन सी गलतियों का पता लगाया जा सकता है कि ये गलतियां हैं। लेकिन बच्चों ये समझ लीजिए कि जब आपका ट्रायल बैलेंस नहीं मिलेगा तो यही गलतियां होंगी, इन्हीं को आपको चेक करना है, इनको रेक्टिफाई भी करना हम आपको बताएंगे नेक्स्ट टॉपिक में कि कैसे उन गलतियों को रेक्टिफाई किया जाएगा। यहां देखिए पोस्टिंग अ सिंगल एंट्री। अब आपको हमने बताया कि एंट्री दो होती है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। अगर आपने एक एंट्री की पोस्टिंग कर दी और दूसरी एंट्री भूल गए पोस्टिंग करने के लिए तो क्या होगा? इट विल अफेक्ट द लेजर अकाउंट एंड द बैलेंसेज ऑफ लेजर अकाउंट विल बी रिड्यूस्ड। This reduced balance will be transferred to the trial balance. ट्रायल बैलेंस भी गलत हो गया, लेजर भी गलत हो गया, ठीक। और गलती अमाउंट्स की आई है तो क्या होगा? दोनों अगर पोस्टिंग कर रहे हैं तो सिंगल एंट्री का नहीं, दोनों एंट्री की पोस्टिंग होगी। एक डेबिट साइड में पोस्टिंग होगी और दूसरी क्रेडिट साइड में होगी। नॉट राइटिंग द बैलेंस ऑफ एनी अकाउंट्स। अगर आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं तो वहां पर आपको बैलेंसेज ले जाना होता है, यानी डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट में आप ले जाते हैं, तब ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होता है। और आप भूल गए किसी एक अकाउंट का बैलेंस ले जाने के लिए, तो जब आप किसी भी अकाउंट्स का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर नहीं किए तो आपका ट्रायल बैलेंस भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए पोस्टिंग रॉन्ग अमाउंट टू द लेजर। जब आप लेजर में पोस्टिंग करते हो तो सपोज कीजिए ये अमाउंट था 8750 और आप गलती से उसे ट्रांसफर कर दिए 8570, ये अमाउंट लिखकर चले आए। राइट ये होना चाहिए और आपने इसे राइट कर दिया तो ये तो गलत हो गया ना। तो दिस विल कॉज द डिफरेंस इन योर ट्रायल बैलेंस। आपकी ट्रायल बैलेंस को तुरंत ये अफेक्ट कर देगा, क्योंकि जितने अमाउंट से डेबिट बैलेंस होना चाहिए उतने अमाउंट से डेबिट बैलेंस नहीं हुआ, तो दिस विल अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। अब आप देखें रॉन्ग साइड पोस्टिंग। आपको अभी हमने बताया कि ऑल ऑफ द क्रेडिट ऑफ जर्नल विल बी ट्रांसफर टू द डेबिट ऑफ लेजर एंड डेबिट ऑफ जर्नल विल बी ट्रांसफर टू क्रेडिट ऑफ लेजर। लेकिन कहीं आप गलत कर गए,
डेबिट के आइटम्स को क्रेडिट में जाना चाहिए, आप गलती से डेबिट में लेकर चले गए, तो क्या हुआ, लेजर भी गलत हो गया और ट्रायल बैलेंस भी गलत हो गया, अर्थमेटिकल मिस्टेक हो गई वहां पर। ठीक, जो अमाउंट क्रेडिट होना चाहिए वो डेबिट हो गया, तो बैलेंसेज डेबिट का बढ़ जाएगा, क्रेडिट का कम हो जाएगा, राइट। और ऐसे कंडीशन में ट्रायल बैलेंस अफेक्टेड होगा। नेक्स्ट देखिए बैलेंसिंग मिस्टेक। जब आप बैलेंस कैलकुलेट कर रहे होते हैं बोथ साइड का, तो आपको बताया टोटल ऑफ जिधर का भी अमाउंट ज्यादा हो वो दोनों साइड में लिख देते हैं। देयर आफ्टर बी कैलकुलेट द डिफरेंस अमाउंट। डिफरेंस इज जहां भी आए, डेबिट में आता है या क्रेडिट में आता है डिफरेंस, तो उसे हम क्या लिखते हैं, बैलेंस सी डी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि what are the errors that can be disclosed by the trial balance, what type of error that can be disclosed by the trial balance। तो हमारे ये 5 पॉइंट्स बिल्कुल याद रखें, और इसी 5 पॉइंट से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सी ऐसी एरर्स हैं जो ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज कर देती है। फिर देखिए नॉट डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस, व्हाट आर द एरर्स दैट कांट बी डिस्क्लोज्ड बाय द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस जिसको डिस्क्लोज कर ही नहीं पाती, यानी कहीं ना कहीं आपसे इतनी बड़ी मिस्टेक हो गई है जो ट्रायल बैलेंस में भी पता नहीं चल पाता। अब आप सोचेंगे सर तो फिर पता कैसे चला आपको, अरे बिल्कुल भाई, इसके भी मेजरमेंट्स होते हैं, हमें पता चल जाता है, क्योंकि जब कभी भी हम एंट्रीज को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि अरे इसकी तो पोस्टिंग छूट गई, या ये एंट्री तो डबल टाइम हो गया। When we verify with the vouchers, तो वाउचर के थ्रू हमें पता चला अरे इसकी तो एंट्री ही नहीं पास हुई, तो ना डेबिट अफेक्टेड हुआ ना क्रेडिट अफेक्टेड हुआ, ट्रायल बैलेंस तो मिल जाएगा। बाकी एंट्री जो भी है वो डेबिट और क्रेडिट को मेंटेन कर देंगी, राइट। और ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप देखें। फर्स्ट पॉइंट है एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब हुआ छूट गई। छूट गई तो जब कोई भी एंट्री आप छोड़ देंगे तो इट विल अफेक्ट नाइदर डेबिट नॉर क्रेडिट, ना डेबिट को इफेक्ट करेगा ना क्रेडिट को इफेक्ट करेगा। तो एरर ऑफ ओमिशन में अगर ऐसी गलती आपसे हो जाती है कभी भी, तो ट्रायल बैलेंस आपका मिल जाएगा और उसके बाद भी गलती बनी रहेगी। तो बच्चों ध्यान रखिए। अब इसको हमें कैसे पता चला, जब आप कहेंगे आपको कैसे पता चला, तो बेटा ऑडिटिंग नाम सुना होगा ना आपने, ऑडिटिंग अंकेश जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, या हम इंटरनल भी ऑडिट करा सकते हैं, इंटरनल चेकिंग भी करा सकते हैं। तो इंटरनल चेकिंग के ड्यूरेशन में भी, इंटरनल ऑडिट में भी और या ऑडिटिंग में हमें ये पता चल जाता है देयर शुड हैव अ प्रॉपर वाउचर्स। वाउचर्स हमारे पास अवेलेबल हैं बट नॉट एंटर्ड इन जर्नल, लेकिन उनका हमने जर्नल नहीं बनाया। तो अगर वाउचर है तो उसकी एंट्री भी होनी चाहिए, वाउचर की एंट्री नहीं हुई तो क्या हुआ, एरर ऑफ ओमिशन। नेक्स्ट देखें एरर ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल सिद्धांत की गलती। तो सिद्धांत की गलती क्या होती है, मैंने आपको पढ़ाया बेटा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। आपने क्या किया, उसे अपने मेमोरी में फीड किया, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, और घर जाते समय आप भूल गए। आज सर ने क्या पढ़ाया था मुझे, डेबिट द गिवर क्रेडिट द रिसीवर। अब आपकी मेमोरी उस समय पर काम कर रही है उल्टा, जब आपने सिद्धांत को ही पलट दिया। सिद्धांत मैंने आपको पढ़ाया था, यानी प्रिंसिपल बताया था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, लेकिन आप उसको गलत कर गए। आपने गलत क्या पढ़ा, डेबिट द गिवर क्रेडिट द रिसीवर, या दूसरा आपको प्रिंसिपल बताया था, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब आप घर पहुंचे इसे भी उल्टा कर गए, डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट व्हाट कम्स इन, तो भी गलती हो गई। तो सेम अमाउंट से डेबिट भी हुआ, सेम अमाउंट से क्रेडिट भी हुआ। अब आपने किसी भी प्रिंसिपल को गलत एंट्री कर गए तो आपका अमाउंट तो बराबर ही है ना, डेबिट भी बराबर होता है क्रेडिट भी बराबर होता है, लेकिन सिद्धांत उसके होते हैं कौन सा अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए, कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए। लेकिन आपने क्या किया, जो क्रेडिट आइटम्स था उसको डेबिट में कर दिया और डेबिट आइटम्स को क्रेडिट में कर दिया। तो अमाउंट तो दोनों साइड में बराबर है, ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा।
क्योंकि आपने पोस्टिंग भी उसी के अकॉर्डिंग कर दिया होगा, बैलेंसेज उसी से ही आपके विड्रॉ होंगे और वही बैलेंसेज से आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो आपका ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा। यानी प्रिंसिपल की भी गलती हो तब भी ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा, ओमिशन की गलती हो तब भी ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा। और नेक्स्ट देखें कंपेंसेटिंग एरर। कंपेंसेटिंग एरर एक ऐसी एरर है जो एक बार गलती किया, दूसरी बार गलती करने से ही अपने आप ही सुधर गई, यानी रेक्टिफाइड हो गई। अमाउंट रेक्टिफाइड हो गया, अमाउंट क्या हुआ, बराबर हो गया। अब आप देखें इसके लिए, जैसे आप हर महीने सैलरी पेमेंट करते हैं, सैलरी पेमेंट करते हैं 15,270 रुपीज आप सैलरी पे करते हैं। तो आप क्या एंट्री बनाते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 15,270। तो आपने यहाँ पर जनवरी में एंट्री पास किया, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 15,270, लेकिन गलती से क्रेडिट में क्या लिखा, 15,720। गलती है, इंसान हूं ना मैं, तो मैं तो गलती करूंगा, हमसे गलतियां होंगी, तो हमसे गलती हो गई। मैंने यहाँ लिखा 15,270 और यहाँ पर लिख दिया 15,720, राइट, गलती हो गई, एंट्री आपकी जर्नल बन गया। लेकिन देखिए डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं है, तो आप कहेंगे कि सर ये तो डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं है तो ट्रायल बैलेंस इफेक्टेड होगा। बिल्कुल इफेक्टेड होगा, आपने बिल्कुल सही दिमाग लगाया, सही सोच है आपकी। लेकिन बेटा अगले महीने में मैंने क्या किया, इसी गलती को दोबारा कर डाला, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, और गलती का नेचर चेंज कर दिया। ये डेबिट वाला अमाउंट यहाँ पहुंच गया 15,270 और यहाँ पर हो गया 15,720। अब देखो वही सेम गलती किया ना मैंने, यहाँ पर डेबिट में 15,270 था, यहाँ क्रेडिट में 15,270 हो गया, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में भी सैलरी तो सेम पेमेंट करनी है ना आपको। और यहाँ क्रेडिट में था 15,720, यहाँ डेबिट में हो गया 15,720। तो अगर आप देखें तो दिस अमाउंट बोथ आर इक्वल एंड दिस अमाउंट बोथ आर इक्वल, तो डेबिट और क्रेडिट तो बराबर हो गया, ट्रायल बैलेंस आपका बिल्कुल मिल जाएगा। लेकिन गलती तो गलती है, वो तो बनी रहेगी आपकी। तो दिस इज कॉल्ड कंपेंसेटिंग एरर। आप डेफिनेशन ऐसे समझ लें, when any error committed by you, committed by us, हम सभी लोगों से कमिट हो जाती है, and recommitted the same error but in different side, अलग अलग साइड में आपने दोबारा वैसे ही गलती कर दी, सेम नेचर की गलती कर दी, लेकिन डेबिट की जगह क्रेडिट और क्रेडिट की जगह पर डेबिट कर दिया, तो वो आपकी कंपेंसेटिंग एरर होगी, राइट, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखें, रॉन्ग अमाउंट इन ओरिजिनल रिकॉर्ड। अब क्या हुआ, आपने फर्नीचर खरीदा 20,000 रुपीज का और फर्नीचर 20,000 रुपीज का परचेज किया, आपको एंट्री क्या पास करनी चाहिए, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। आप एंट्री क्या पास करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना, 20,000। लेकिन उसी समय पर आपका दिमाग कंफ्यूज हो गया, आपने क्या किया, यहाँ 20,000 की जगह 2,000 से एंट्री पास कर दी। फर्नीचर अकाउंट डेबिट वाउचर तो आपके पास 20,000 का है, लेकिन ओरिजिनल रिकॉर्ड में आपने उसे 2,000 लिख दिया। गलती है, हो गई, हमसे ही हो गई, आपसे भी हो सकती है, ठीक। तो ओरिजिनल रिकॉर्ड में अगर रॉन्ग अमाउंट आपने लिख लिया है तो पोस्टिंग भी रॉन्ग अमाउंट से होगी, और रॉन्ग अमाउंट से तो डेबिट और क्रेडिट में अमाउंट सेम है, इसलिए ट्रायल बैलेंस फिर से मिल जाएगा, ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा, लेकिन गलती तो गलती है, बराबर बनी रहेगी। नेक्स्ट देखें, ये रॉन्ग अमाउंट इन ओरिजिनल रिकॉर्ड समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट देखें, एरर ऑफ कमीशन।
एरर ऑफ कमीशन का मतलब होता है बेटा एक एंट्री को 2 बार कर देना, या डुप्लीकेशन ऑफ एंट्री, एंट्री 2 बार। आपको एक वाउचर मिला 2000 रुपीज का, आपने लिखा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश 2000, एंट्री कर लिया। चाय पी रहे थे, ठीक, चाय पी करके जब लौट करके फिर से आप एंट्री करने बैठे तो फिर से आपने लिख दिया फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। अब क्या हुआ, जर्नल एंट्री 2 बार हो गई और दोनों बार सेम अमाउंट से हुई, बिल्कुल एक्यूरेट हुई, लेकिन गलती तो गलती है बेटा। 2 बार फर्नीचर हो गया, फर्नीचर यानी डबल खरीद कर आ गया। आपके पास 4000 रुपए का फर्नीचर होना चाहिए, लेकिन फर्नीचर तो है ही नहीं, फर्नीचर तो केवल 2000 रुपए का ही है, तो गलती हो गई, यानी कि आपका एंट्री 2 बार हो गई। फर्नीचर डेबिट टू कैश, कैश 2000, एक बार पहले किया था फर्नीचर डेबिट टू कैश 2000, दोबारा फिर से लिख दिया फर्नीचर डेबिट टू कैश 2000। तो दिस डेबिट एंड दिस डेबिट बोथ आर 4000 एंड दिस क्रेडिट 2000 बोथ आर 4000। तो क्या हुआ, कैश भी आपका 4000 से क्रेडिट हो गया और फर्नीचर 4000 से डेबिट हो गया, तो डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर हैं, इसलिए ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा। तो बेटा ये अभी आपको हमने एरर्स पढ़ाए हैं। एरर्स 2 टाइप की हो सकती है, डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस एंड नॉट डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस। इसको वीडियो को पॉज करके इन पॉइंट्स को नोट करो और हमारे लेक्चर्स को अच्छी तरह से सुनो। सुनने के बाद भी अगर कुछ नहीं समझ में आता या बुक पढ़ने के बाद आपको कोई कंफ्यूजन होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं, लेकिन विद इन टाइम, समय के अंदर। अगर आपको फ़ोन करना है तो शाम को 4 बजे से 5 बजे के बीच ही आप कॉल कीजिएगा। इस ड्यूरेशन में हम आपकी कोई भी डाउट्स को क्लियर कर पाएंगे, और अदरवाइज आप हमें व्हाट्सएप पर हमें मैसेज लिख करके भेज दीजिए, हम आपको खुद कॉल कर लेंगे। थैंक यू, आप हमारे साथ बने रहें, धन्यवाद। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, ताकि वो सभी लोग भी फ्री ऑफ कॉस्ट इस क्लासेज का आनंद उठा सकें। धन्यवाद।